वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है कैपेसिटर, कंडेंसर और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संधारित्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, लॉन्ग में, शॉर्ट में भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है। तो हर तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कैपेसिटर, कंडेंसर और उसी को हम हिंदी में कहते हैं संधारित्र। तो आइए पहले इसको हम समझाते हैं कि कैपेसिटर है क्या, किस तरह का होता है, किस तरह वर्क करता है, कहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। यही सभी बातों पे पहले हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, कैपेसिटर आप देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे, सभी के घर में पंखा होगा। तो पंखा में आप देखिएगा इस तरह का कोई डिवाइस लगा होगा, इस तरह का डिवाइस, ध्यान से देखिए। और यह डिवाइस जो है, यह युक्ति जो है, इस डिवाइस का ही नाम है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का आप नाम नहीं सुने होंगे, आप सुने किसका होंगे, कंडेंसर बोलते होंगे कि कंडेंसर चेंज कर दो। तो कंडेंसर, इसी का नाम है कैपेसिटर, कंडेंसर और हिंदी में कहते हैं संधारित्र। तो संधारित्र जो है, जो पढ़े लिखे इंसान है, जो 12 में कैपेसिटर पढ़ा हुआ है, कंडेंसर, वही संधारित्र नाम जान सकता है। आप जाइएगा दुकान वाले को पूछिएगा कि भाई कंडेंसर दीजिए, तो उसको भी ये पता नहीं होगा कि ये कैपेसिटर, ये कंडेंसर का ही नाम संधारित्र है। इसलिए हम लोग जेन्युइन इसका नाम संधारित्र ही जानते हैं, और सॉरी कंडेंसर ही जानते हैं। तो देखिए ये है क्या, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं, इस चीज को समझना है। सबसे पहले ये समझिए कि घर में आप देखते होंगे कि पंखा का जो मोशन है स्लो हो जाता है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि कोई भी मिस्त्री हो, जहां पे आप कॉल करके पूछते हैं कि मेरा पंखा जो है स्लो हो गया है, तो वह सबसे पहले कहता होगा कि आप अपने पंखा के कंडेंसर को चेंज कर दीजिए। क्यों कहता होगा? तो वह जैसे ही स्लो हुआ तो इसका मतलब है कि उसका कैपेसिटी जो है, जो क्षमता है, वह क्या हो चुका है, घट चुका है। तो उसके क्षमता को यदि हम बढ़ा देंगे तो वह क्या होने लगेगा, बहुत तेजी से क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। तो अर्थात ये इससे साबित हो रहा है कि ये कंडेंसर का जो यूज करते हैं हम लोग, पंखा के स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए करते हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट के कैपेसिटी को हम लोग किसी डिवाइस के, किसी कंडक्टर के कैपेसिटी को हम लोग इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाबू, किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का। और ये कैपेसिटर जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, मतलब ये स्टोर करता है, एकत्रित करता है। आप कभी भी इसको डायरेक्ट जो है किसी प्लग में घुसा करके और स्विच को ऑन कर दीजिए और उसको कुछ क्षण तक इसको चार्ज होने के लिए छोड़ दीजिएगा, तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और चार्ज होने के बाद इस दोनों छोर को अभी छूते हैं तो बहुत जबरदस्त झटका लगेगा और आपको करंट लग सकता है। तो इसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। इसको दोनों को जैसे ही सटा देते हैं तो क्षण भर में ये शॉर्ट कर जाता है और ये डिस्चार्ज हो जाता है। जितना इसका स्टोरेज एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करता है। अब कहीं कहीं इसका नाम बैटरी भी बोल देता है कि पंखा का बैटरी चेंज कर दीजिए। तो ये बैटरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चार्ज होता है। ये क्या होता है बाबू, चार्ज होता है। अभी हम दिखाएंगे कि प्लग में घुसा करके फिर इसको देखेंगे तो देखिएगा ये चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है ये बताएं। तो यहाँ पे इसका यूज देखिएगा होता का, सीलिंग फैन में हम लोग करते हैं। उसके बाद देखिएगा डायनेमो में भी इसका यूज किया जाता है। आप मोटर के लिए डायनेमो यूज करते होंगे या मोटर यूज करते होंगे, वहां पे भी ये लगा होता है। वहां पे इसके स्पीड को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इस कैपेसिटर कंडेंसर का यूज किया जाता है। और बाइक जब चलाते होंगे तो वहां पे चौक लगाते होंगे।
तो देखिएगा जब बाइक स्टार्ट नहीं होता है तो हम लोग चौक दबा करके बाइक को स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे चीज में चौक लगा होता है, तो उस चौक कॉइल में भी कंडेंसर का यूज होता है, कैपेसिटर होता है। तो वह क्या करता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा करके ये चार्ज को स्टोर रखता है, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम करंट को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपका बाइक जो होता है वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। चलिए हम दिखाते हैं आपको कि ये चार्ज कैसे होता है। आइए 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए इस कैपेसिटर को हम लोग अभी जो लाए हैं कहीं प्लग से घुसा के लाए हैं, अभी इसको चार्ज करके लाए हैं। अभी जो जस्ट इसको हम दोनों छोर को छुएंगे तो जबरदस्त झटका लगेगा, फिर हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको अभी नहीं छुएंगे। तो देखिए ये चार्ज हो चुका है, इसके चार्ज को हम डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे सटाते हैं। देखिए इस पे अभी चिंगारी लगा, तो इसका मतलब ये चिंगारी जैसे ही मारा, इसका मतलब ये चार्ज हो गया होगा, और चार्ज होने की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम करंट यह जो होता है वह प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो होता है वह कैपेसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इसमें कभी कभी देखते होंगे पंखा खराब हो जाता है, तो 2 या 2 से 3 ज्यादा भी कैपेसिटर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए हम लोग तो 2 तरीका से इसको जोड़ सकते हैं, एक सीरीज में जोड़ सकते हैं, एक पैरेलल में। इसका टाइप्स भी हम पढ़ाएंगे। 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं, और तीनों कैपेसिटर का हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे। हर केस में हम लोग को कैपेसिटी ही निकालना है कि कितना कैपेसिटी उसका इंक्रीज कर रहा है, किस किस कारणों से उसका कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये सभी चीज को हम लोग देखेंगे। तो कैपेसिटर का आप लोग कनेक्शन भी करते होंगे, तो कनेक्शन इसका 2 तरह से आप कर सकते हैं। 2 तरह से किसमें होगा, एक सीरीज में भी कर सकते हैं, एक पैरेलल में भी कर सकते हैं। तो सीरीज और पैरेलल में कैसे करेंगे, तो देखिए इसका 2 तार है, एक प्लेट को हम लोग चार्जिंग करते हैं, एक प्लेट को क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कैपेसिटर, अब 2 कैपेसिटर हो गया। यदि हम लोग इस कैपेसिटर को इस तरह से यदि जोड़ें, इस तरह से यदि हम लोग जोड़ते हैं, ये कैपेसिटर को जोड़ दिए, और इसको हम लोग इस तरह से कहीं पे इंस्ट्रूमेंट में लगा देंगे, तो इस कंडीशन में ये जो जुड़ा हुआ है, देखिए एक तार बीच में जोड़े हैं और दोनों छोर इसका लास्ट तक, तो ये जो कनेक्शन है ये सीरीज है। और आगे चल के हम आपको देखिए सीरीज के लिए होता है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये होता है सीरीज के लिए, यानी श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम में C1 + C2 + C3 होता है। ये देखिए ये सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका मतलब जो है जितना कैपेसिटी को जोड़ेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये घटेगा। इसको जोड़ने पे ये क्या हो जाता है, इसका कैपेसिटी डायरेक्ट बढ़ता है। यानी आप इस तरह से वो लगाइएगा तो इसका कैपेसिटी घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। लेकिन आप इसी छोर को इस तरह से, ये सीरीज हुआ, अब इसी को भी हम, इस छोर को भी हम जोड़ देते हैं, अब फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में जोड़ते हैं, तो ये आपका पैरेलल कनेक्शन। इस कनेक्शन में यदि हम लोग जोड़ करके किसी पंखा में आप लगाते हैं तो इसका कैपेसिटी जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो इसको हम सिखाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये सारा चीज हो गया। तो यहाँ पे तो सीरीज कनेक्शन ये हो गया, ये पैरेलल हो गया, तो ये पैरेलल हो गया। इस कंडीशन में इसका कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और इस कंडीशन में इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, उस कंडीशन में इसका कैपेसिटी घटेगा। तो जब भी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यूज कीजिएगा 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर का, तो इस कनेक्शन में आप लोग पैरेलल में जोड़िएगा। तो आइए ये सब चीज को हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कैपेसिटर का डिफिनेशन देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखे हुए हैं, अभी देखिए, कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है दैट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, जो कि अभी दिखाए थे कैसे स्टोर किया था, फिर हम लोग सटाए थे तो वो डिस्चार्ज हो गया। तो यह कह सकते हैं संधारित्र एक विद्युतीय घटक है, यह उपकरण है जो विद्युतीय
आवेश को स्टोर करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। दूसरे कंडीशन में क्या है, वह युक्ति, वह डिवाइस, वह इंस्ट्रूमेंट जिसमें चालक के आकार को बिना बदले उसकी धारिता को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब उसके आकार में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं ला करके सीधा उसके हम लोग कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं संधारित्र वह उपकरण है, वह डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, उसी को हम लोग संधारित्र कहेंगे। हम यह भी कह सकते हैं वह युक्ति, वह डिवाइस जिसके आकार को बढ़ाए बिना उसके हम लोग कैपेसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे, या उसको हम कंडेंसर कहेंगे, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ये हो या इस तरह से भी इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं, वह विद्युतीय उपकरण या वह विद्युतीय युक्ति जो किसी चालक के धारिता को क्या करता है, बढ़ाने के लिए उपयुक्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, उसी को हम कंडेंसर कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो ये सभी चीज को देखने के बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है कि कैपेसिटर का यूज हम करते हैं कैपेसिटी को यानी धारिता को हम लोग बढ़ाने के लिए करते हैं। तो प्रत्येक कंडीशन में हम लोग कैपेसिटर का हम लोग कैपेसिटी ही निकालेंगे। तो देखिएगा किस तरह से निकालते हैं, तो आप लोग इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और बात करें, इसके लिए हम लोग सिंबल भी यूज करते हैं। तो सिंबल क्या करेंगे, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो इस तरह का सिंबल होता है कैपेसिटर का। तो जैसे बैटरी का आप सिंबल इस तरह से यूज करते हैं, तो इसमें एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, तो इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों लाइन क्या होता है, देखिए एक दूसरे के पैरेलल होता है और एक दूसरे के क्या होता है, बराबर समांतर होता है। तो ये क्या होता है, तो दोनों प्लेट इसके लिए हम लोग पैरेलल सिंबल के लिए देखिएगा आगे हम लोग यूज करेंगे। तो इसके एक प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग होता है, और एक प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग। तो एक प्लेट को याद रखिएगा बाबू, चार्जिंग करेंगे, चार्जिंग करेंगे, और एक प्लेट को क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। आगे देखिएगा, तो अर्थिंग करेंगे जिसकी वजह से इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, चार्जिंग करने की वजह से इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू आ जाता। लेकिन ये सभी चीज को हमको लिखना नहीं है, तो सिंबल जब भी यूज करेंगे तो सिर्फ यही पैरेलल लाइन होगा, या ना तो माइनस का देंगे ना ही प्लस का हम लोग साइन का यूज करेंगे। तो इस कंडीशन में ये जो कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर का हम लोग क्या निकालते हैं, कैपेसिटर का हर कंडीशन में हम लोग निकालते हैं कैपेसिटी। और कैपेसिटी का हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं, इसका यूनिट जो होता है फैराड यूज करते हैं, जो कि कैपिटल एफ होता है। फैराड जो होता है, आप पिछले क्लास में कैपेसिटी का यूनिट पढ़े थे, और फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए इसके लिए हम लोग छोटा यूनिट का यूज करते हैं। वहां पे हम बताए भी थे 1 मिली फैराड बराबर 10 के पावर माइनस 3 फैराड, 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 के पावर माइनस 6 फैराड, 1 पिको फैराड सॉरी नैनो फैराड बराबर 10 के पावर माइनस 9 फैराड, 1 पिको फैराड बराबर 10 के पावर माइनस 12 फैराड। तो ये जो यूनिट होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, क्योंकि फैराड बड़ा यूनिट होता है, तो नॉमेरिकल बनाने के लिए हम लोग इसी यूनिट का यूज करेंगे। तो कैपेसिटर का ये आपने देखा कि सिंबल है, तो सिंबल में ये सारा चीज लिखेंगे नहीं, हम सीधा इसको समझाने के लिए ऐसा किए हैं, सिर्फ ये दोनों पैरेलल लाइन दे देंगे, तो ये आपका कैपेसिटर का सिंबल हो जाएगा। तो आइए आगे भी, इससे आगे हम लोग टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को आप नोट कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आइए इसको नोट कीजिए, आगे देखिए बहुत सारा चीज एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा ये आपका टॉपिक है, इससे संबंधित सीरीज पैरेलल पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो चलेगा ये थोड़ा सा लंबा समय। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ
कैपेसिटर यानी संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के प्रकार। चलिए हेडलाइन दीजिए, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के कितने प्रकार हो गया बाबू? 3 प्रकार। सबसे पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा एस्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, तीसरा सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो संधारित्र के 3 प्रकार कौन कौन हुआ बाबू? याद रखो, संधारित्र के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा होता है एस्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, इसको हिंदी में कहते हैं गोलाकार प्लेट संधारित्र। तीसरा है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर यानी बेलनाकार प्लेट संधारित्र। तो देखिए 3 प्रकार के संधारित्र होते हैं। तो यहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एस्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, याद रखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एस्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। इस तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पैरेलल प्लेट ही कैपेसिटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद एस्फेरिकल, उसके बाद आपका सिलेंड्रिकल, ये सभी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार हम बता देते हैं, तो कैपेसिटर में 2 तरह के प्लेट होते हैं। एक प्लेट को हम लोग चार्जिंग करते हैं, तो दूसरे प्लेट को क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। तो 2 प्लेट होगा। तो यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा? जब किसी कैपेसिटर का जब दोनों प्लेट पैरेलल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब किसी भी कैपेसिटर का दोनों प्लेट जो होगा एस्फेरिकल होगा, यानी दोनों प्लेट यदि गोलाकार होता है उसको एस्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। और तीसरा आपका सिलेंड्रिकल है, जब 2 जो कंडक्टर होगा और 2 प्लेट जो होगा वह दोनों प्लेट यदि सिलेंड्रिकल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो आइए सबसे पहले हम लोग पैरेलल प्लेट को पढ़ेंगे, तो पहले नोट कीजिए। देखिए अब जो है हम लोग का सब पहला जो टाइप्स था यह है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हिंदी में कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्या है? When both plates of a capacitor are parallel, then it is called, क्या बोलेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। मतलब जब किसी संधारित्र के दोनों पट्टी क्या हो? समांतर होते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। याद रखिएगा, तो वह संधारित्र जिसका दोनों पट्टी क्या होगा? समांतर होगा, पैरेलल होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो 2 पट्टी होगा। तो आइए इस चीज को समझिए। मान लीजिए यह एक प्लेट है, समझिए, और यह एक दूसरा प्लेट है। ये 2 प्लेट। अब इस प्लेट का नाम X देते हैं, इस प्लेट का नाम Y देते हैं। इस Y प्लेट को हम लोग कर रहे हैं अर्थिंग। ये जो सिंबल देख रहे हैं बाबू, ये आपका अर्थिंग का है, ये अर्थिंग का है।
तो इसको हम लोग चार्जिंग करेंगे, मतलब इस प्लेट को हम लोग क्या करने बाबू, चार्जिंग। इस प्लेट को हम लोग करते हैं अर्थिंग। अब दो, एक प्लेट चार्जिंग, एक प्लेट अर्थिंग, दो प्लेट, और दोनों प्लेट के डिस्टेंस क्या हो गया, हमें डी मान। तो ये चार्जिंग करने की वजह से इस पे जो आ जाता है वह पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये देखिए पॉजिटिव। और इसको अर्थिंग किए तो इस प्लेट पे क्या हो गया, मैक्सिमम जो है निगेटिव चार्ज आ जाता है, पूरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। इस पे आ गया -Q और इस पे आ गया +Q, ये ध्यान दो। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो होगा प्लस, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करता है, तो मूव करेगा। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मीडियम होगा, उस मीडियम को हम लोग लेके चलते हैं, क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जो होगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेगा इस तरह से, इस तरह से। तो यहां पे देखिए, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें प्लेट मान लेते हैं, प्लेट ये X है, X प्लेट को हम लोग क्या किए, चार्जिंग किए, चार्जिंग, जिसके वजह से इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। और प्लेट Y को क्या किए, अर्थिंग किए, जिसके कारण इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर का कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी होगा, उसी कैपेसिटी को हम लोग को निकालना है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए देखिए, फोर कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी निकालने के लिए C बराबर Q बटे क्या जाने थे, भी जानते थे। फोर कैपेसिटी की बात करें, इसका कैपेसिटी निकालें तो C बराबर Q बटे क्या होता है, V। तो आपको V यानी पोटेंशियल चाहिए, तो इस कंडीशन में हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखिए नाउ, अब पोटेंशियल इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, लिखिए। अब मन में आता होगा सर इसको कैसे लिखे, तो याद कीजिए, तो आपको बताए थे रिलेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच रिलेशन बताए थे E बराबर -dV/dr, ये तो माइनस का साइन डायरेक्शन के लिए लिए थे। तो इंटेंसिटी बराबर पोटेंशियल बटे डिस्टेंस, तो V बराबर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस यानी dr हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल बराबर हो गया इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, तो यहीं से ये फार्मूला लिखे हैं, पोटेंशियल बराबर इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, आप समझ गए होंगे। तो पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल को हम लोग लिखेंगे V से, और इंटेंसिटी को E से, और यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिए, D। तो V बराबर इंटेंसिटी के लिए E बराबर पढ़े हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, D। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर पड़े होंगे चार्ज बटे क्या होता है, एरिया। तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बटे A एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, D, ये हो जाएगा। यहाँ से इसका आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल मिल गया, तो आपको कैपेसिटी निकालना है, तो C बराबर Q बाय V। तो यहाँ पे C बराबर Q बटे V, तो V के जगह पे क्या लिखेंगे, Q A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। तो Q से Q कट जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो जाएगा, D। याद कीजिए, ये चीज हम लोग पढ़े थे जब हम फैक्टर पढ़ा रहे थे, कैपेसिटी को क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, तो वहां पे ये इक्वेशन बताए थे, और बताए थे ये चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप स्वतः सोचिए, तो इस कंडीशन में हम लोग कैपेसिटी ही निकालते हैं, तो कंडक्टर का जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वह कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। इसका जो कैपेसिटर का कैपेसिटी 3 फैक्टर पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कैपेसिटर के एरिया पे, उसके ये मीडियम पे, और दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए,
यानी C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A हो जाएगा, और ये C जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट, और C जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का। ये चीज याद रखिएगा, यानी कंडक्टर के एरिया को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, और उसके मीडियम को यानी एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी क्या कर जाएगा, इसका डिक्रीज कर जाएगा, यानी कम जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग कैपेसिटी निकाल चुके हैं A एप्सिलॉन नॉट बटे D, ये जनरल फार्मूला हो गया। अब इसी में आगे क्या पूछा जाता है कि इसी के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल दिया जाए। 5 नंबर में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मतलब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एक प्रावैद्युत पदार्थ को डाल दिया जाए तो उसके धारिता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। तो इसके बीचों बीच हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल करके देखेंगे कि इसकी कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, और ये कैपेसिटी के लिए फार्मूला याद रखिएगा और ये भी इक्वेशन याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।